कोई विशेष नहीं रहता। सातों अरिहंत ऐसे ही शरीर वाले होते हैं, उनकी परछाई पड़ नहीं सकती। हाँ, आकार प्रकार में अंतर रहता है। देखो, तीर्थंकर का जो आकार होता है वो समचतुरस्र संस्थान आदि रूप होता है, सौंदर्य संपन्न होता है। लेकिन ये नियम नहीं है कि जितने मुनिराज केवली होंगे वो सारे के सारे तीर्थंकर के जैसे ही सुंदर हों। मान लो अशुभ नाम कर्म का उदय है तो फिर शरीर रमणीक नहीं होता, मनोहर नहीं होता, देखने में अच्छा नहीं लगता। और फिर संस्थान भी 6 हो सकते हैं। 14वें गुणस्थान में जो उदय विच्छुत्ति का जो एक क्रम बताया गया है, तो उसकी तालिका में 6 संस्थानों का उदय बताया है। तो संस्थान का अर्थ है शरीर की आकृति। तो वो आकृति तीर्थंकरों की तो नियमतः समचतुरस्र संस्थान रहती है, प्रथम आकृति। संज्वलन कषाय के निमित्त से उसका बंध होता है। लेकिन जो शेष केवली हैं, उन शेष केवलियों में देखो, वो चार्ट हम आपके सामने खोलते हैं। 6 संस्थान लिखा है 13वें गुणस्थान में। ये चार्ट हमारे पास है, हमने बनवाया था खुद ही। तो एक दीदी ने उसका पूरा वो बना करके भेजा है PDF। तो अगर किसी को चाहिए हो, अगर किसी को लगे कि मेरे काम आ सकता है, तो फिर वो ले सकते हैं। तो इसमें 6 संस्थान दिए हुए हैं। वज्र वृषभ नाराज संघनन दिया है। तो अब प्रश्न आएगा कि संघनन तो अस्थि बंधन को कहते हैं, और जब अस्थि 7 धातुओं में से एक धातु है, उसका निषेध कर दिया कि परम औदारिक शरीर में 7 धातु नहीं है, तो फिर ये संघनन का उदय कैसे है, क्या काम कर रहा है? तो उसका समाधान ये है कि वो जो अस्थि पूर्व में थी धातु रूप, अब वो परिशुद्ध होकर के अस्थि स्वरूप से कुछ भिन्न स्वरूप में संघनन की अवस्था में अवस्थित है। वज्र वृषभ नाराज संघनन का उदय। 30 प्रकृतियों की उदय विच्छित्ति केवली भगवान को संयोग अवस्था में होती है। और कौन से कर्मों का उदय होता है? तो देखो, आप ध्यान से सुनना। वैसे तो कर्मों का परिचय कराने के बाद में वर्णन करने से अधिक आनंद आता, फिर भी अपन नाम सुन करके थोड़ा सा विवरण भी देख लेंगे। इसमें लिखा है कि साता अथवा असाता, इन दो में से कोई भी एक उदय में रहती है। अर्थात केवली भगवान के असाता का उदय हो सकता है। एक विचित्र बात है ये। अनंत सुख है उनके पास, लेकिन असाता का उदय हो सकता है उनको, केवली भगवान को। और किसका उदय? औदारिक शरीर। औदारिक शरीर तो हो गए उदय में। फिर तेजस और कार्मण शरीर, ये भी अंदर के 2 शरीर होते हैं, सूक्ष्म शरीर होते हैं, तो ये तो रहते ही हैं। सर्वस्य अनादि संबंधे च, तत्वार्थ सूत्र के 2 अध्याय में लिखा ना कि अनादि से रहते हैं सब जीवों के साथ, और सब जीवों के पास होते हैं। फिर 6 संस्थान। अब 6 संस्थान पर विचार करो। 6 संस्थान में एक तो भगवान तीर्थंकर का समचतुरस्र संस्थान है, लेकिन सबका नहीं है। जिनके अब इसमें 6 संस्थान लिखे हैं केवल ज्ञान के बाद, तो कोई नग्रोध परिमंडल संस्थान वाले भी हो सकते हैं। शरीर का ऊपर का भाग चौड़ा रहता है, नेग्रोध परिमंडल, नीचे का भाग थोड़ा सा सकरा जैसा रहता है। और फिर एक स्वाति संस्थान है, जिसमें नीचे का भाग ज्यादा भारी रहता है, ऊपर का भाग थोड़ा सा हल्का रहता है।
फिर एक वामन संस्थान है, नाटे होते बौने होते, लेकिन उसमें भी एक नियम है कि वामन संस्थान वाले भी जब 3.5 हाथ की अवगाहना होगी, उनकी शरीर की ऊंचाई अगर 3.5 हाथ की होगी तभी मोक्ष जा सकते हैं या केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उससे अगर ज्यादा नाटे हैं तो नहीं हो सकते। 3.5 हाथ से अगर कम ऊंचाई है तो फिर काम नहीं बनेगा, ऐसा है। और अधिकतम ऊंचाई 525 धनुष है। अगर 526 धनुष ऊंचे हो गए तो फिर मोक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि वो भोग भूमि की अवगाहना है। यहाँ कर्म भूमि में 525 के अंतिम अवगाहना है। और अपन जानते हैं एक नाम तो 525 धनुष वालों में बाहुबली भगवान, टॉलेस्ट, सबसे ऊंचे थे। फिर और कौन सा संस्थान है? तो बोले कुब्जक संस्थान होता है। कुबड़ा, पीठ के पीछे जो रीढ़ होती है वो, उसमें कुछ इस प्रकार की संरचना हो जाती है, पुद्गल प्रचय पीठ में अधिक हो जाता है। तो जैसे आपने देखा होगा कि किन्हीं गायों में और किन्हीं बैलों में, सांडों में, ये यहाँ पर एक ऊंचा उठा हुआ भाग रहता है। उसको मराठी में वशिंद कहते हैं, गुजराती में खूंट बोलते हैं, गुजराती खूंटिया बोलते हैं उसको, और कहीं पर ककुब, ऐसे कई नाम है उसके। तो ऐसे भी केवल ही हो सकते हैं। आप आज ये जानकारी अपने हृदय में बसा लेना कि अपन नमो अरियंताणम बोलते हैं तो ऐसी आकृति वाले अरिहंतों को भी नमस्कार करते हैं। ये विशेष जानने योग्य बात है कि इन सभी आकृति वाले केवलियों को अपन नमस्कार कर रहे हैं, क्योंकि सामान्य केवली में ये सब आ जाते हैं। फिर हुंडक संस्थान भी होता है एक, कि ये पूरा शरीर बेडौल होता है, पूरे शरीर की आकृति बिल्कुल अटपटी आकृति होती है, हुंडक संस्थान। तो ऐसे